डियर स्टूडेंट, शिवा ग्रुप ऑफ एजुकेशन असम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और अर्थ के आधार पर हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था सार्थक और निरर्थक शब्द। तो सार्थक शब्दों में हम पढ़ रहे थे सार्थक शब्द, इसमें हमने कल पढ़ा था विलोम शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द, और आज हम पढ़ेंगे इनमें समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। क्या होते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द? समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, तो समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों को युग्म शब्द भी कहते हैं। युग्म का अर्थ होता है जोड़ा, अर्थात जब शब्द एक जोड़े के रूप में आएंगे। अब ऐसे हम ये जो शब्द है इस शब्द क्या करते हैं, इसका अर्थ है समुच्चारित, अर्थात जिनका उच्चारण समान हो, जिनका उच्चारण तो समान हो, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान हो और अर्थ बिल्कुल भिन्न हो, और अर्थ बिल्कुल भिन्न हो, अर्थ भिन्न हो, उन्हें हम समुच्चारित समानार्थक शब्द कहते हैं। अर्थात हिंदी में कुछ शब्द ऐसे काम में लिए जाते हैं जो दिखने में या जिनको पढ़ने में एक से प्रतीत होते हैं, जिनको पढ़ते हैं या लिखते हैं तो एक से प्रतीत होते हैं, लेकिन उनका अर्थ होता है जो बिल्कुल भिन्न होता है। तो ऐसे शब्दों को हम युग्म शब्द या समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे अनुराग, अनुराग, सॉरी अभिराम, 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 ये दो शब्द देखिए। अब ये दोनों समुच्चारित भिन्नार्थक अर्थात जिनका उच्चारण लगभग समान होता है, तो इनका उच्चारण जो है ना उसमें बस एक ही अंतर है, यहाँ व्यवर्ण है और यहाँ वर्ण है, बाकी के अक्षर है सेम है, दोनों शब्दों में सेम ही है, बाकी के अक्षर जो है मात्रा भी सेम है और ये जो व्यंजन है स्वर है ये सब सेम है, बस भय और वह एक व्यंजन है ये डिफरेंट है, एक अलग है। तो इनका उच्चारण दोनों का समान होता है, लेकिन अर्थ देखिए अर्थ बिल्कुल भिन्न है। जैसे अभिराम यानी होता है सुंदर, अभिराम यानी क्या होता है सुंदर, और अभिराम यानी होता है लगातार, अभिराम यानी लगातार। तो देखिए अब ये दोनों शब्द है जो दिखने में एक जैसे लगे लेकिन अर्थ में बिल्कुल भिन्नता है। और देखिए जैसे अनिल, अनिल और अनल, अब इन दोनों शब्दों में देखिए एक मात्रा का ही अंतर है, और वैसे सारे जो भी दोनों शब्दों के अंदर स्वर व्यंजन आए हैं जो सेम है, तो लेकिन इनका जो अर्थ है जो भिन्न भिन्न है। जैसे अनिल यानी होता है हवा, अनिल यानी हवा, और अनल यानी क्या होता है आग। तो देखो अर्थ तो दूर दूर तक ही नहीं है नजदीक, अर्थ तो दूर दूर तक ही अलग है इनका। और देखिए जैसे जलज, जलज और जलद, जलज और जलद, तो ये दोनों शब्द देखिए जलज, जलज यानी होता है कमल और जलद यानी क्या होता है बादल। तो देखिए दोनों शब्द दिखने में बिल्कुल समान से है लेकिन अर्थ में बिल्कुल भिन्नता है। ये सब होते हैं जिनको क्या बोलते हैं समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। जैसे वो देखिए तरणी, तरणी और तरणी, अब ये दोनों शब्द देखिए एक में ये अणी है जो छोटी है और एक में बड़ी है, लेकिन जो बस यही अंतर है वो दोनों सेम ही है, समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ है जो बिल्कुल भी रहेगा। तरणी, अगर छोटी अणी आती है तो सूर्य होता है और नाव होता है, सॉरी नाव होता है, तरणी नाव, और बड़ी अणी आती है तो सूर्य होता है। तो देखिए अब अर्थ में बिल्कुल भिन्नता है ना, दोनों लग रहे हैं समान से प्रतीत हो रहे हैं। ये जो उदाहरण दिए हैं इनमें शब्द है जो समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन उनका जो अर्थ है
जो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। और देखिए जैसे कुल और कूल, जैसे सुत और सूत, जैसे चिर और चीर। अब ये सब देखिए, देखो कुल और कूल ये दोनों दिखने में लगभग समान से हैं। उच्चारण में एक मात्रा का फर्क है कि यहाँ जो बड़ी मात्रा है वो की और यहाँ छोटी मात्रा है वो की, लेकिन इनका अर्थ फिर भी देखिए काफी भिन्न है। कुल ये होता है वंश, अर्थ में तो दूर दूर तक की समानता नहीं है। कुल यानी वंश और कूल यानी क्या होता है किनारा। कूल यानी किनारा, अगर बड़ा को कर देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किनारा। इसी प्रकार ये दोनों नीचे वाले शब्द हैं, इनको देखिए सुत और सूत, इनमें भी एक मात्रा का ही अंतर है। एक जगह मात्रा छोटी है, एक जगह मात्रा बड़ी है, लेकिन इनका जो अर्थ है जो दूर दूर तक की साम्य नहीं रखता, समानता नहीं रखता। जैसे सुत यानी होता है बेटा, सुत यानी क्या होता है बेटा, और सूत यानी क्या होता है धागा, सूत यानी धागा। और देखिए जैसे चिर है चिर, तो चिर यानी होता है लंबा, चिर यानी लंबा, और चीर यानी क्या होता है कपड़ा। तो ये देखिए दोनों शब्द जो है ये समान से प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका जो अर्थ है वो बिल्कुल भिन्न है। तो यही है इसका मतलब समोच्चारण का भिन्नार्थ। अर्थात जिनका उच्चारण लगभग समान हो लेकिन अर्थ बिल्कुल भिन्न हो, उनको हम समोच्चारण का भिन्नार्थ या युग्म शब्द कहते हैं। अब आगे देखिए, अगला है भिन्न उच्चारित समानार्थक। अगला क्या है भिन्न उच्चारित समानार्थक। इसके ठीक विपरीत है ये, इसमें उच्चारण समान है, अर्थ बिल्कुल भिन्न है। और अगला जो आएगा इसमें उच्चारण बिल्कुल भिन्न है और अर्थ लगभग समान है। भिन्नोच्चारित समानार्थक ये शब्द होते हैं, जैसे अमूल्य और बहुमूल्य। ये दोनों शब्द देखिए, जैसे पारितोषिक और पुरस्कार। और इनमें और उदाहरण देखिए आप, जैसे अभिमान और अहंकार। अभिमान अहंकार, अमूल्य बहुमूल्य। अब इन दोनों शब्दों को हम लगभग एक से ही मानते हैं कि एक ही होंगे, लेकिन देखिए इनका उच्चारण भिन्न है, उच्चारण बिल्कुल भिन्न है। अमूल्य और बहुमूल्य में कोई साम्य नहीं है, कोई समानता नहीं है, लेकिन अर्थ मिलता जुलता ही है। अमूल्य यानी क्या होता है जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सके, जिसका कोई मूल्य न आंका जा सके, मूल्य नहीं है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है, किसी भी मूल्य पर इसको खरीदा नहीं जा सकता। वह वस्तु जिसको किसी भी मूल्य पर खरीदा नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं अमूल्य। जैसे मनुष्य का जीवन अनमूल्य है, अमूल्य है यानी अनमोल है, अर्थात मनुष्य के जीवन का कोई मोल नहीं है। बहुमूल्य नहीं होता है बहुत कीमती, जैसे हीरा बहुमूल्य है, हीरा बहुमूल्य है, अर्थात हीरे की कीमत बहुत ज्यादा है, बहुत कीमत ज्यादा है हीरे की, बहुत कीमत है, बहुमूल्य है। तो देखो दोनों का अर्थ है मूल्य से संबंधित ही है, वैसे है ना, दोनों का अर्थ है वो मूल्य से संबंधित है। बस एक में क्या है कि ऐसी वस्तु जिसका कोई मूल्य नहीं आंका जा सकता अमूल्य, और एक वस्तु जिसका मूल्य बहुत ज्यादा होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बहुमूल्य। और देखिए ऐसे शब्द देखो पारितोषिक और पुरस्कार। तो पारितोषिक और पुरस्कार वैसे दोनों इनाम से संबंधित ही हैं। देखो अर्थ समान है लगभग, लेकिन उच्चारण बिल्कुल भिन्न है। दोनों इनाम से संबंधित ही शब्द हैं, लेकिन पारितोषिक शब्द का प्रयोग कब किया जाता है, जैसे किसी प्रतियोगिता में जब विजय हासिल होती है, किसी प्रतियोगिता में जब विजय हासिल होती है, सफलता मिलती है, तो उस सफलता के फलस्वरूप जो इनाम दिया जाता है उसी नाम को हम पारितोषिक कह सकते हैं।
प्रतियोगिता में जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं और उस सफलता के एवज में हमें जो इनाम दिया जाता है उस इनाम को हम क्या बोलते हैं? पारितोषिक। और पुरस्कार क्या होता है? कोई भी अच्छा कार्य किया जाए, कोई भी अच्छा काम करे और उस अच्छे काम के बदले में जो हमें इनाम मिलती है उसे हम पुरस्कार कहते हैं। अब देखिए हमने क्या पढ़ा है? भिन्न उच्चारित समानार्थक, अर्थात जिन शब्दों का उच्चारण भिन्न भिन्न हो, उच्चारण बिल्कुल भिन्न है। पारितोषिक और पुरस्कार में बस एक अक्षर जो है ये शुरू वाला है, यही सामने रखा है, बाकी भिन्न भिन्न है, लेकिन इनका अर्थ लगभग समान है। अर्थ लगभग समान है का मतलब क्या है कि दोनों ही शब्द जो है वो इनाम से संबंधित है, लेकिन सूक्ष्म सा अंतर है। बस अर्थ में सूक्ष्म अंतर, उच्चारण बिल्कुल अलग लेकिन अर्थ में सूक्ष्म अंतर, और यह उच्चारण में सूक्ष्म अंतर लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग, समुच्चय के भिन्नार्थक में। तो इसमें अभी क्या होता है? पारितोषिक क्या होता है? जैसे प्रतियोगिता में हम कोई भी सफलता प्राप्त करते हैं तो सफलता के फलस्वरूप जो हमें इनाम मिलती है ना उसके एवज में उसको हम पारितोषिक कहते हैं। और वैसे सामान्य तौर पर हम कोई भी अच्छा कार्य करते हैं या कोई सेवा का कार्य करते हैं तो उस सेवा के कार्य, अच्छे कार्य के फलस्वरूप हमें जो इनाम दिया जाता है उसको हम क्या कह सकते हैं? पुरस्कार। अब देखिए दोनों शब्द अभिमान और अहंकार, अब ये दोनों शब्द जो है ये घमंड का ही अर्थ देते हैं। सूक्ष्म अंतर है, उच्चारण तो बिल्कुल भी नहीं लेकिन अंतर सूक्ष्म है। अभिमान, अभिमान क्या होता है? स्वाभाविक गर्व। अभिमान होता है स्वाभाविक गर्व। स्वाभाविक गर्व जैसे हमारे अंदर कोई भी योग्यता है, मान लीजिए कोई भी हमें हमारे पास कोई भी योग्यता है, उस योग्यता के ऊपर हमें गर्व हो जाए उसको बोलेंगे हम अभिमान। उसे क्या बोलेंगे? अभिमान। कई बार हम काम में लेते हैं स्वाभिमान की जिंदगी जीनी चाहिए, है? तो ये स्वाभिमान, स्व यानी अपना, अपने, और अभिमान यानी गर्व, अपने ऊपर गर्व। तो ये गर्व है ना? मतलब ये क्षमता के अनुसार किसी वस्तु पर गर्व करना। जैसे हमारे अंदर वह पद, वह प्रतिष्ठा है और फिर हम उसके ऊपर गर्व कर रहे हैं, उसको कहते हैं भाई अभिमान। जैसे कोई भी लड़का पढ़ लिख करके कोई भी प्रतियोगी परीक्षा पास किया, बड़ा अफसर बन गया, और अफसर बनने के बाद में उसे अपने पद और प्रतिष्ठा पर गर्व हो गया, तो क्या कहेंगे? भाई अमुक लड़के को या अमुक व्यक्ति को अभिमान हो गया। अर्थात अभिमान करने के लिए उसके पास कुछ है तो उसको हम अभिमान कहते हैं। एक होता है अहंकार। अहंकार क्या होता है कि वह वस्तु, वह पद, वह प्रतिष्ठा हमारे पास नहीं है लेकिन फिर भी हम अनावश्यक ही गर्व कर रहे हैं, यानी वह योग्यता है नहीं हमारे पास, वह वस्तु है नहीं, वह पद हमारे पास है नहीं, वह प्रतिष्ठा हमारे पास है नहीं, वह शक्ति, वह सामर्थ्य हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी हम अनावश्यक, अनुचित गर्व कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? अहंकार। उसे अहंकार कहेंगे। तो ये शब्द है जो शब्द जिनका उच्चारण बिल्कुल भिन्न भिन्न होता है लेकिन अर्थ जो होता है वो लगभग समानता रखता है। वो देखिए जैसे प्रेम और स्नेह है। अब एक ही बात है, प्रेम यानी स्नेह होता है, स्नेह यानी प्रेम होता है। कल हम पर्यायवाची शब्द पढ़ रहे थे, पर्यायवाची शब्दों में हम वार्ता कर रहे थे, चर्चा की थी हमने कि पर्यायवाची शब्द होते हैं पर्याय, एक शब्द के पर्याय, यानी वही अर्थ दूसरा शब्द भी देता है लेकिन फिर भी उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। पढ़ रहे थे? वैसे ये शब्द है सूक्ष्म अंतर वाले ही नहीं। जैसे प्रेम तो साधारण प्रेम, सामान्य प्रेम, किसी भी व्यक्ति का व्यक्ति से प्रेम, व्यक्ति का किसी जीव से प्रेम, मानव जाति से प्रेम, अपने जीवन से प्रेम, अपने परिवार से प्रेम, देश से प्रेम, ये साधारण सामान्य जो प्रेम होता है उसको हम प्रेम कह सकते हैं। साधारण लगाव, साधारण अनुराग, साधारण लगाव या साधारण अनुराग उसे हम प्रेम कह सकते हैं। लेकिन स्नेह है, स्नेह क्या होता है? स्नेह भी प्रेम ही होता है, लेकिन ये कौन सा प्रेम है? ये प्रेम है बड़ों के द्वारा छोटों को दिया गया प्रेम। बड़ों के द्वारा छोटों को दिया गया प्रेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्नेह। जैसे कई बार कहते हैं कि छोटे भाई बहनों से स्नेह करो, मुझे मेरे छोटे भाई से बहुत स्नेह है, छोटी बहन से बहुत स्नेह है, माता पिता अपने बच्चों से बहुत स्नेह रखते हैं, है ना? तो ये देखो वैसे हम शब्दों का उपयोग कर लेते हैं कि माता पिता अपने बच्चों से
बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। अब ऐसे शब्दों का साधारण आमतौर पर हम प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ये उपयुक्त नहीं है बिल्कुल भी। बस हिंदी में यही तो होती है सूक्ष्मता, ये सूक्ष्मता की बात है हिंदी में कि शब्द का जो अर्थ होता है वो वाक्य की स्थिति पर निर्भर करता है, और समान सा प्रतीत होने वाला जो अर्थ है उसमें भी भिन्नता होती है, सूक्ष्मता होती है। तो ये शब्द है, और शब्द है कि ऐसे ही जिनको हम भिन्नौपचारिक समानार्थक कहते हैं, जैसे मेहनत, परिश्रम, योग्यता, क्षमता। और देखिए जैसे मेहनत और परिश्रम, अब ये दोनों हम आमतौर पर इन दोनों को सेम ही मानते हैं कि भाई मेहनत यानी परिश्रम होता है, परिश्रम यानी मेहनत होती है, मानते हैं एक ही। लेकिन अगर हिंदी भाषा के नजरिए से देखा जाए तो ये दोनों एक है भी नहीं। अब आप ये कहेंगे कि इनमें क्या अंतर है, तो अंतर यह है, देखो किसी भी क्षेत्र में जब पूरे जी जान लगा करके आदमी जब काम करता है तो उसको हम मेहनत कहते हैं। जैसे अध्यापक स्कूलों में बहुत मेहनत करते हैं, अध्यापक विद्यालयों में बहुत मेहनत करते हैं, विद्यालयों में बहुत मेहनत करते हैं। अब यह मेहनत सब काम में आया। अब इन दोनों वाक्यों से आप इसका अंतर स्पष्ट कर लेंगे, मेहनत करते हैं। मजदूर व्यक्ति, मजदूर दिन भर परिश्रम करके रोजी रोटी कमाता है। अब देखिए हमने इस वाक्य में प्रयोग किया परिश्रम शब्द का, और इस वाक्य में प्रयोग किया मेहनत शब्द का। इसमें हम परिश्रम शब्द है ये इसका उपयोग नहीं कर सकते, यह उपयोग कर लेंगे तो भी इसका जो अर्थ है वो सटीक नहीं बैठेगा। अब आप समझ गए होंगे कि दोनों के अर्थ में क्या अंतर है। दोनों वाक्य देखिए, अध्यापक विद्यालय में बहुत मेहनत करते हैं और मजदूर दिन भर परिश्रम करके रोजी रोटी कमाता है। तो इन दोनों वाक्यों के आधार पर आपने अंतर स्पष्ट कर लिया होगा। यानी जब शारीरिक श्रम किया जाता है, अपने शरीर से जब श्रम किया जाता है, शारीरिक श्रम, उसको हम परिश्रम कहते हैं। और मेहनत में क्या होता है कि श्रम होता है वो मानसिक भी हो सकता है, श्रम होता है तो मानसिक भी हो सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि शरीर से ही मेहनत हो, मस्तिष्क से भी होती है। जैसे स्कूलों में अध्यापक होते हैं वो शरीर से श्रम थोड़ी करते हैं, कोई फावड़ी थोड़ी बजाते हैं और थोड़ा झूमरा थोड़ी बजाते हैं, नहीं ना। लेकिन वे मानसिक श्रम करते हैं, मस्तिष्क बुद्धि की श्रम करते हैं। और मजदूर जो होता है वो बुद्धि की श्रम नहीं करता इतना जितना कि शरीर से श्रम ज्यादा करता है, शरीर से ज्यादा श्रम करता है। इसलिए शारीरिक जो परिश्रम, शारीरिक जो श्रम होता है, श्रम, उसको हम परिश्रम कहते हैं, और जो मानसिक श्रम होती है उसको हम मेहनत कहते हैं। तो यह में भिन्नता है। और देखते हैं हम सब जैसे योग्यता और क्षमता, और शब्द है योग्यता और क्षमता। योग्यता और क्षमता, अब ये दोनों शब्द देखिए, अब ये दोनों एक से प्रतीत होते हैं ना, अर्थ लगभग समान है, उसको उच्चारण मिला है, बिनुच्चारित समान अर्थ, लेकिन फिर भी अर्थ में अंतर है। जैसे गुणयुक्त विशेषता, गुणयुक्त विशेषता, गुणयुक्त विशेषता इसको क्या बोलते हैं, योग्यता। और शारीरिक योग्यता, शारीरिक योग्यता उसको बोलते हैं क्षमता, वह क्षमता होगी। गुणयुक्त विशेषता और शारीरिक शक्ति, इसको हम शारीरिक शक्ति भी कह सकते हैं, शारीरिक शक्ति। और यह है गुणयुक्त विशेषता। जैसे योग्यता,
देखो जैसे बड़े पद पर योग्यता का होना जरूरी है, योग्यता का होना जरूरी है। योग्यता का होना जरूरी है। क्या योग्यता सब और शारीरिक शक्ति होती है, उसको क्या बोलते हैं? क्षमता। कि यह इस पत्थर को उठाना आपकी क्षमता के बाहर की बात है, क्षमता के बाहर की बात है। इस पत्थर को उठाना आपकी क्षमता के बाहर की बात है। तो ये देखिए, अब इसमें क्या है? अब इसमें इस शब्द का योग्यता शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि इस पत्थर को उठाना आपकी योग्यता की बाहर की बात नहीं। या क्या करेंगे हम? क्षमता के आधार पर, क्षमता के बाहर की बात। अर्थात शारीरिक शक्ति नहीं है इस पत्थर को उठाने, ये आपकी शारीरिक शक्ति नहीं है। तो यहाँ योग्यता शब्द का प्रयोग न होकर के किसका होगा? क्षमता का। तो ये शब्द होते हैं बिन उच्चारित समानार्थक शब्द। अब इसके अतिरिक्त देखते हो, आपके आधार पर हम शब्द पढ़ रहे हैं। सार्थक और निरर्थक हमने पढ़ा। निरर्थक में हमने पढ़ा था, जैसे कई बार हम बोल देते हैं आ जाओ भी पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, पानी वानी। तो पानी तो सार्थक है, लेकिन वानी क्या है? वानी निरर्थक है। खाना वाना खा लो, चाय वाई पी क्या? तो चाय के साथ वाय, खाने के साथ वाना, पानी के साथ वानी, पानी वानी। तो ये शब्द निरर्थक काम में आते हैं। सार्थक शब्द में पढ़ रहे हैं विलोम शब्द, क्रियावाची शब्द, समुच्चायक, भिन्नार्थक, द्विनुच्चारित, समानार्थक शब्द। और अब हम पढ़ेंगे स्थानापन्न शब्द, ये भी काम में आते हैं। स्थानापन्न शब्द, इसका अंग्रेजी में वन वर्ड कहते हैं। वन वर्ड शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह है के लिए एक शब्द भी कहते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वन वर्ड, स्थानापन्न शब्द। जैसे जो कभी न मरे, जो कभी न मरे। अब ये सब समूह हो गया, एक वाक्यांश हो गया। इस वाक्यांश के लिए हम एक ऐसा शब्द ढूंढे जो पूरे वाक्यांश के अर्थ को प्रकट कर दे। अमर, जो कभी नहीं मरे, अमर। जो कभी बूढ़ा न हो, बूढ़ा या पुराना, बूढ़ा न हो, तो इसके लिए एक शब्द जिसका कभी अंत न हो, जिसका कभी अंत ना हो। क्या बोलेंगे उसको एक शब्द में? वेरी गुड, अनंत। जिसका कोई अंत नहीं हो, जिसका कोई शत्रु न हो, जिसका कोई शत्रु न हो। क्या बोलेंगे? अजात शत्रु, अजात शत्रु। जिसे कोई जीत न सके, जिसे कोई जीत न सके, क्या बोलेंगे? अजय। अनुकरण करने योग्य कार्य, अनुकरण करने योग्य कार्य, क्या बोलेंगे? अनुकरणीय, अनुकरणीय। प्रशंसा के योग्य कार्य, प्रशंसा के योग्य कार्य, क्या बोलेंगे? प्रशंसनीय, प्रशंसनीय। इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला, क्या बोलेंगे? वाला या वाले? जितेंद्रिय, जितेंद्रिय। अर्थात इंद्रियों को भी वश में करने जीत रहे, जितेंद्रिय। जैसे महावीर स्वामी जितेंद्रिय थे।
जो दिखाई न दे, जो दिखाई न दे, क्या बोले इसको, अगोचर, अगोचर अर्थात जो दिखाई न दे, अगोचर। तो ये शब्द होते हैं, इन शब्द को हम स्थानापन्न शब्द या शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। इसमें एक शब्दों का समूह होता है या इसमें वाक्यांश होता है और उस वाक्यांश के लिए एक का तय करना होता है, और वह एक शब्द ही पूरे वाक्यांश के अर्थ को स्पष्ट करता है या प्रकट करता है। इसे हम स्थानापन्न शब्द या शब्द समूह के लिए शब्द कहते हैं। और देखिए अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। कितने प्रकार के शब्द होते हैं जो काम में लिए जाते हैं। एक प्रकार और पढ़ते हैं हम, अनेकार्थी शब्द। नाम सुना हुई अनेकार्थी शब्द। देखो इस नाम से इसका अर्थ का पता चल रहा है। अनेकार्थी अर्थात ऐसे शब्द जो परिस्थिति के अनुसार अनेक अर्थ प्रकट करें, वाक्य की स्थिति पर अर्थ निर्भर करें। जैसे अंक शब्द है, अंक, अंक यानी संख्या भी होता है, अंक यानी बोध भी होता है, अंक यानी आकाश भी होता है। अब ये स्थिति पर निर्भर करेगा किसका क्या लिया जाए। ऐसे शब्द होते हैं जैसे नाग, तो नाग यानी सर्प भी होता है और नाग यानी हाथी भी होता है, और नाग पहाड़ को भी कहते हैं। अनेक अर्थ प्रकट कर रहे हैं ना। नाग यानी सर्प, नाग यानी हाथी, नाग यानी पहाड़। जैसे कर, तो कर यानी हाथी भी होता है, सॉरी हाथी की सूंड भी होता है। कर यानी हाथी की सूंड, हाथी की सूंड को क्या बोलते हैं, कहते हैं कर भी कहते हैं। और कर यानी टैक्स भी होता है, जिसे हम हिंदी में लगान कहते हैं। और कर यानी किरण भी होता है। अनेक अर्थ प्रकट कर रहा है ना ये। अब ये वाक्य पर निर्भर करेगा, है ना, कि इसका क्या अर्थ लें हम, सूंड लें, टैक्स लें या किरण लें। इसी प्रकार जैसे हरी, तो हरी यानी विष्णु भी होता है, और हरी यानी मेंढक भी होता है, और हरी यानी सर्प भी होता है, हरी यानी बंदर भी होता है। तो अब हम इस शब्द का क्या अर्थ लें, ये स्थिति पर निर्भर करेगा कि हरी शब्द का अर्थ क्या लें, विष्णु लें, मेंढक लें, सर्प लें या बंदर लें, वो स्थिति पर निर्भर करेगा। तो इस प्रकार के ये शब्द होते हैं। ऐसे शब्दों को हम क्या बोलते हैं, अनेकार्थी शब्द। तो आज हमारा ये शब्दों का वर्गीकरण जो काफी समय से चल रहा था, एक लंबा टॉपिक, ये आज पूरा हुआ। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।